I hope you all are fine at your places. Today we are going to read our chapter number 8 of class 5 English literature. The name of this chapter is Grandpa's Tree. Grandpa ka tree. Before starting this chapter, I am giving you a short brief of this chapter. In this chapter, a small boy character whose name is Eric. And Eric is a boy who always sit on the wheelchair as their leg is not working like us. We can say he is paralyzed. वो पैरालाइज्ड है इन द लोअर सेगमेंट ऑफ देयर लेग, वो नीचे से उनका पैरालाइज्ड है एंड ही कांट एबल टू वॉक बाय देयर ऑन. So he usually sit on their wheelchair, and he always admire and praise on the tree. There is a oak tree which is planted by his grandpa. ये एक oak tree है जो किसने plant किया था, उनके grandpa ने किया. Whenever he see this tree, he remind the grandpa's love and he always praised about this. Okay, so but unfortunately in his childhood, when he climbed on that tree to remind his beloved grandpa, so one day he suddenly fell down from the tree and he became paralyzed. So from that day he can't able to climb again. So his mother decided that he want to cut this tree because this tree make his child paralyzed. वो इसकी मदर जो थी एरिक की, वो इस पेड़ को काटना चाहती थी क्योंकि इसी पेड़ की वजह से उनका बच्चा पैरालाइज्ड हो गया था. बट एरिक डजंट वांट टू कट दिस ट्री. वो नहीं चाहता था कि ये पेड़ कटे बिकॉज दिस ट्री रिमाइंड हिम अबाउट हिज ग्रैंडपा. सो वन डे he tried to climb him again and unexpectedly he climbed on the tree. So let's see कैसे हुआ कि एक पैरालाइज बच्चा कैसे एक ओक ट्री पे चढ़ गया. तो इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. Eric started up at the oak tree in his front yard. His parent told him that his grandfather had planted it 30 years ago. Eric started up at the oak tree. क्या बोला हुआ? Eric stared. हमेशा जो एरिक है, स्टेयर्ड का मतलब है घूरता रहता था, देखता रहता था ओक ट्री को इन हिज फ्रंट यार्ड. अपने घर के बाहर जो एक आंगन था उधर वो देखता रहता था. हिज पेरेंट टोल्ड हिम, उनके पेरेंट्स ने उसको बताया था कि ये प्लांट किसने लगाया है, उनके ग्रैंडफादर ने लगाया है. कब लगाया है? 30 years ago, 30 साल पहले. एरिक ऑलवेज इमेजिन, एरिक हमेशा ये इमेजिन मतलब सोचता रहता था व्हाट दैट लुक लाइक, वो कैसा लगता होगा. थिन ग्रैंडपा लीनिंग ओवर अ होल इन द ग्राउंड, कि कैसे ग्रैंडपा एक होल बना रहे होंगे अपने ग्राउंड में. अ बकेट बाय हिज साइड विद द सैम्पलिंग, तो एक बकेट उनके साइड में रखा होगा, उसके अंदर सैम्पलिंग का मतलब है एक छोटा सा प्लांट जो उनको ग्रो करना है. ऑब्वियसली ट्री एक छोटे से प्लांट से ही ग्रो होता है. जेंटली पेयरिंग द अर्थ ऑफ इट एंड वुड वन बे अ मैसिव ट्री, कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा पेड़ का पौधा लगाया और कैसे आज ये इतना बड़ा पेड़ बन गया. Knowing grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. वो जानता था कि ग्रैंडपा ने कितना अच्छा काम किया है एकदम, तो वो हमेशा अपनी चेयर के किनारे लाता था, उनको एडमायर करता था, उनकी तारीफ़ें करता था और घंटों उस पर बैठा रहता था और स्माइल करता था और उस ट्री को निहारता रहता था, देखता रहता था. Last night when his mother said they were cutting down the tree, Eric tried to tell his parents that a tree was planted as a sign of grandpa's love. Last night, पिछली रात को जब उनकी मदर ने उसको बताया कि हम इस पेड़ को कटवाने वाले हैं, एरिक ने ट्राई किया कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कि ये ट्री जो प्लांट किया गया है वो साइन है. किसका साइन है? उनके ग्रैंडपा के लव का. वो उनको दिखाता है, जब हम पेड़ को देखते हैं तब तक हमें अपने ग्रैंडपा के प्यार को हम महसूस कर पाते हैं. हिज मदर बिगैन टू क्राई, बट उसकी मदर क्या करने लगी? रोने लगी. शी पॉइंटेड एट एरिक्स व्हीलचेयर एंड सेड, उन्होंने पॉइंट किया एरिक की व्हीलचेयर को और कहा दैट ट्री इज कमिंग डाउन, ये कल पल पेड़ नीचे आएगा ही आएगा. एंड रेन फ्रॉम द रूम, और वो रोते रोते कमरे से बाहर चली गई. एरिक डैड जस्ट क्लियर हिज थ्रॉट एंड शगर्ड, उनके एरिक के डैड को भी बहुत दुख था कि उनके बेटे को व्हीलचेयर है, तो वो अपना थ्रॉट, जैसे हमें जब रोना आता है या फिर हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारे थ्रॉट में दर्द होने लग जाता है ना, गले में. Dad, Eric said,
एरिक ने कहा, डैड इट्स नॉट द ट्री फॉल्ट और ग्रैंड पास, ना ही ये किसी ट्री का फॉल्ट था, ना ही ये कोई ग्रैंड पा का फॉल्ट था, दैट आई फेल आउट ऑफ इट, कि मैं उससे नीचे गिर गया। कटिंग द ट्री डाउन विल मेक मी फील वर्स, अगर आप पेड़ को कटवा दोगे तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। योर मदर जस्ट डजंट वांट टू हैव एट लुक एट दैट ट्री, बट तुम्हारी डैड ने क्या बोला, बट तुम्हारी मदर जो है अब वो इस पेड़ को देखना नहीं चाहती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हिज फादर सेड, उन्होंने बोला कि बात को समझो। और फिर एरिक शूक हिज हेड एंड व्हील्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, क्या बोला हुआ, एरिक ने अपना सिर नीचे किया निराश होकर और वो डाइनिंग रूम से बाहर चला गया। He didn't understand what it would do to cut down the tree, बट उसे समझ नहीं आ रहा था क्या अच्छा होगा अगर पेड़ कट जाएगा तो। Cutting down the tree wouldn't change that he fell from the tree, क्या अगर हम पेड़ को काट देंगे तो क्या ये चीज़ बदल जाएगी कि मैं कभी पेड़ से गिरा था। What it would be one less sign of having, उल्टा इससे ये होगा एक साइन कि अब हमारे पास ग्रैंडपा नहीं है। अगर ये ट्री है तो हमें ये रियलाइज़ तो होता है कि हमारे ग्रैंडपा हमारे आसपास हैं। एंड एरिक डिडंट वांट दैट, और एरिक ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि पेड़ कटे। सडनली ही नो व्हाट ही हैड टू डू, अचानक से उसको पता लगा कि उसे क्या करना चाहिए। ही रोल ओवर टू द बॉटम ऑफ द ट्री, वो अपने व्हीलचेयर को रोल होके कहाँ गया, ट्री के बॉटम पे गया। इन हिज व्हीलचेयर एंड लुक अप टू फाइंड द प्लेस ही यूजुअली स्टार्टेड है क्लाइम, और वो उस जगह को देखने लगा जहाँ पे वो यूजुअली क्लाइम चढ़ के उस पेड़ पे बैठा करता था। इट वॉज स्टिल देयर अ पेग, वहाँ पे एक छोटा सा पेग क्या हुआ, जो यू कैन सी इन द पिक्चर, एक स्मॉल, यहाँ पे देखो ये होल्डिंग करने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए पेग लगे हुए हैं ना, वैसे ही उस पेग को देख रहा था कि कैसे हमें उस पर चढ़ा करता था, और आज भी वो पेग लगा हुआ है। ही हैमर्ड इन अ ईयर एगो, कितने साल पहले उसने उसको हैमर्ड मतलब हथौड़े से उसको डाला था। व्हेन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग द ट्री, जब उसने नया नया शुरू किया था ट्री पे चढ़ना। एंड मिक्सड व्हेन ही मिस ग्रैंडपा, जब भी वो अपने ग्रैंडपा को मिस करता था तो इस पेड़ पे क्लाइंब करता था। बट नाउ इंस्टेड ऑफ इट बीइंग इन अ प्लेस वेयर ही कुड जंप अप, बट अब वो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच, अब उसके कंट्रोल से वो चीज़ बाहर है। एरिक रियलाइज ही डिड नीड अ न्यू पैक, अब एरिक को रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक न्यू पैक की ज़रूरत है, बिकॉज वो अब उस पर चढ़ नहीं सकता ना इतना जल्दी जितना ऊपर था, तो उसने एक और नीचे लोअर साइड में एक और पैग उसने हैमर से फिक्स किया। A half hour later he did a hammer in a few more pegs at lower heights, उसने और सारे पैग लगाए छोटे हाइट पे आधे घंटे बाद। As he did this he planned his route up the tree, उसने ये चीज़ किया और उसने ये प्लान किया कि मैं इस ट्री पे दोबारा चढ़ूंगा। रियलाइजिंग दैट ही कुड क्लाइम मोस्ट ऑफ द वे अप यूजिंग हिज आर्म्स, उसको रियलाइज़ हुआ कि हम क्लाइंब पे कैसे चढ़ सकते हैं, अपनी आर्म से, नॉट नेसेसरी कि हमें अपने पैरों का ही यूज़ करना है, हम अपने हाथों से भी पेड़ पे चढ़ सकते हैं। द चिन अप्स, चिन अप्स मतलब जैसे कि हम अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज होती है ना कि अप जाओ डाउन जाओ, अप जाओ डाउन जाओ आर्म्स के थ्रू, वैसे ही उसने किया। स्ट्रेटन दम लगाया अपनी आर्म्स में और वो अपने हैंड्स का यूज़ करके ऊपर चढ़ने लगा। ही चेक हिज वॉच, उसने अपना वॉच देखा। द ट्री कटर वर कमिंग इन अ हाफ आवर, ही हैड टू हरी, उसने बोला कि हमारे ट्री काटने में हमारे आधा घंटा लग गया तो उसे फटाफट करना पड़ेगा कि ट्री कटर्स आने वाले हैं आधे घंटे में। टोसिंग द हैमर टू द ग्राउंड, उसने फटाफट जो हैमर था वो ग्राउंड पे छोड़ दिया। एंड ही वॉज क्लाइंबिंग अगेन, और वो दोबारा चढ़ने लगा। एरिक रीच टू द फर्स्ट पैक, सबसे पहले वो उसने फर्स्ट पैक के ऊपर पैर रखा। ही फेल्ट हिज बॉडी लिफ्ट आउट ऑफ द व्हील चेयर, उसने ये अपनी बॉडी को व्हील चेयर से ऊपर उठाया, पुल किया, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा। एज ही पुल्ड हिमसेल्फ अप द ट्री, और ट्री की तरफ किया। एंड देन मिराक्युलसली ही वॉज क्लाइंबिंग अगेन, मिराक्युलसली का मतलब है यहाँ पे कि अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से चमत्कार की तरह वो चढ़ने लगा। When he reached the peak he used to use, और वैसे ही चढ़ने लगा जैसे वो चढ़ा करता था। His body went into automatic, one hand reaching over the other, अचानक से ही, जैसे वो पहले हमें होता ना कोई चीज़ हमें आती है अचानक से हमारे हाथ अपने आप चलने लग जाते हैं, वैसे ही उसका हाथ भी एक पैक से दूसरे पैक पे अपने आप जाने लगा और वो अपने आप को वहाँ तक पहुँचा दिया। He stopped and steadied himself, वो अपने आप को देखता ही रहा कि अचानक से वो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो चढ़ गया। Then he leaned his back against the trunk and lifted his left, then his right leg up over the correct position, और उस पर चढ़ के वो वहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे जाके बैठ गया। It is this big oak tree over here, he heard his mother saying,
अबाउट 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट बाद उसकी मदर की आवाज़ आई और मदर क्या बोल रही थी वो दो बंदों को जो ऑरेंज टी शर्ट में आए हुए हैं कि ये रहा ये पेड़ जिसको आपको काटना है। एरिक सॉ हर वॉक बीनीथ हिम फॉलोड बाय 2 men वियरिंग ऑरेंज टी शर्ट, और एरिक ने देखा कि उनके पीछे 2 मैन आ रहे हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर की टी शर्ट्स पहनी है। One of them looked over at the wheelchair, then peered up into the tree and saw Eric wave at him. एक ने देखा व्हीलचेयर को, देन उसने ऊपर देखा तो देखा एरिक उनको हाथ हिला रहा है। मैम व्हाट डू यू वांट अस टू डू अबाउट हिम, तो बोला कि ये जो बच्चा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है इसका क्या करें। ही आस्क्ड पॉइंटिंग अप एट एरिक, उन्होंने एरिक को पॉइंट करते हुए बोला। एरिक मदर लुक्ड अप एंड देन स्टेप्ड बैक, उन्होंने जैसे ही देखा कि एरिक पेड़ पर चढ़ा हुआ है तो वो एक कदम पीछे हो गई। एरिक हाउ डिड यू गेट अप देयर, हेल्प हिम डाउन, एरिक से बोला कि तुम ऊपर कैसे चढ़े, तो उन्होंने बाकी दोनों बच्चों उनको बोला कि इसको जल्दी नीचे उतारो। सो स्टूडेंट्स आज के पार्ट में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया। बाय।